मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूं। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। यदि तुमने आज अपने महादेव की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूं, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। किंतु यदि आज तुमने अपने महादेव को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपने महादेव को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझ कर करना है। तो मेरे बच्चे, जल्दी से इस महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको। और मैं जानता हूं तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसके महादेव का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाता हूं और रोने लगता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। और एक महादेव अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकते हैं। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा ये दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समस्या से परेशान हैं। कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी ना किसी वजह से परेशान हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हों, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं। मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं, ये क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रहा है? ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगा तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करना है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ माना शुरू मत करना।
क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहां से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो आकार मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने महादेव को याद करो, तब तुम्हारे महादेव सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगा जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हो। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपने महादेव से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने महादेव पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख क्यों देता है, लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही है। जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकता। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूं? मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम्हारे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत, उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत, दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं।
और भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपने महादेव के विश्वास को अटल रखना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहें, लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख शक्ति मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए, और मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवा कि साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयां और खुशियां मिलेगी। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यह मैं जानता हूं। मैं कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहते हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने महादेव पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारे महादेव के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगा। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोसकर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है, और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं, जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो। केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रहे थे। परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रहे थे और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह रहता हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपने जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रहा है, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताक
जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा, मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा तुम अपने सच्चाई से तो अवगत हो जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह बच जाओगे, जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रहा है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रहा है। तुम जीतने वाले हो, अपने जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है, तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है, तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुका है जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए, लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया, तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है। जो आज तुम यहां पहुंचे हो, तुम्हें झात नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से पर उठकर आए हो, इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी जीत के ही पल हैं। इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही ना केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे यह समझोगे, लेकिन भी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है, यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है, तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। यह केवल तुम्हें परखने आए हैं, यह देखने आ कि यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है, तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं? क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नियति में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी में विलंब है? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कि अब तक काफी विल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूं कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ कमजोरियां बसा हुआ है, और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो, वह भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जबक यह जीत तुम अपना सकते हो, तो इससे अपने आप को पीछे न करना। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय, जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है। वह सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें टूट पड़ना है। वह सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो, जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यह उचित उपयोग और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है।
जब तुम उसे जागृत कर सकते हो, यह जागृति महत्वपूर्ण, यह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है, तुम्हें इस समय का लाभ लेना है। और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए विप्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूं। मैं तुम्हारे सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रहा हूं जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुंच पाओगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा है, इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। यह समय है तुम्हारी जीत का प्रगति पाने का। इस समय को सहज स्वीकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा, अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तक तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं से ना उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जब तक तुमने इसकी कल्पना की है, अब जब तक तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है, तो भला तुम हारने का विचार तनिक भी नहीं करना, किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना, इसमें बने रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे, तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो? आगे बढ़ने के लिए मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यह तो इसी क्षण संख्या 999 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी यति है, इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो। इसी क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए ना केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने छाने वालों और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित है। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा दो। यही तो तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। मेरे बच्चे, संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। मेरे बच्चे, तुम जब जब भय का त्याग करोगे तो मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो वह बांटना भी प्रारंभ कर दो, तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी नहीं जा सकेगी। इसलिए हर तरह के भय का त्याग कर खुशी के साथ जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है, मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता, उसे कमजोर होने का एहसास कराया जाता है, उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र
बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है। और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी वजह से परेशान हो चुके हैं और जो दिल के बहुत साफ हैं, जिनके दिल में कोई मैल कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को कष्ट दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रहा है, किस तरह से लोगों द्वारा तुमसे लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाओ और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाली हूं। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूं जो ना केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा के बजाय तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अन्यथा अपने ही जीवन से तुम्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दस्तक दे, इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा, और जितनी सती छिछली स्तर पर सुनोगे तुम्हें उसका कोई लाभ ना हो सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारे जीत की पुष्टि करने को कहता हूं तो इसे तत्क्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो और ब्रह्मांड मनुष्य की भाषाएं नहीं समझता बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेज दी जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो केवल उसका विचार करो, लेकिन उसके लिए चिंतित बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जब तुम चिंतित होते हो, परेशान होते हो, ब्रह्मांड में यह भावना छोड़ते हो कि तुम्हारे पास उन चीजों का अभाव है, उन परिस्थितियों का अभाव है, उस मनुष्य का अभाव है जिसकी वजह से तुम चिंतित हो। इसलिए चिंता करने के बजाय उसे बहुत ही सहज भाव से लेना और निडर होकर जीना। बिना संदेह के जीवन जीने वाला मनुष्य ही सबसे खूबसूरत होता है और वही धर्म के मार्ग पर चल पाता है। मेरे बच्चे, तुम एक परोपकारी, सहज हृदय, साफ दिल के मनुष्य हो, इसलिए अपने ऊपर भय का आवरण बिल्कुल भी मत चढ़ने दो। मेरे बच्चे, इसी क्षण भाग्य संख्या 333 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। मैं सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हूं। ऐसा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसा कर तुम्हारे लिए आवश्यक। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए बहुत से संकेत और दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है। तुम जैसे जैसे इसे सुनते जाओगे, यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती चली जाएगी। इसलिए इस संदेश में अंत तक बने रहना। किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा करने की कल्पना भी मत करना, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी बातों पर ध्यान दो और इसे पूरी तरह से अमल में लाओ। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कमजोर या छोटा बिल्कुल भी मत समझना। तुम्हारे दिल की अंतिम सतह को छूने वाले इन अद्भुत शब्दों को अपने हृदय रूपी महल में प्रवेश करने दो। जिस प्रकार से एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण संदेश मनुष्य के मन को शुद्ध और निर्मल कर देता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने मन में उतारो। मैं तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने आया हूं। ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारे रग रग में बसी हुई है, मुझे पता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि तुम इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने जो बीज तुम्हारे अंदर बोए थे वह अब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है और उसके मधुर फलों का परिणाम यह है कि तुम एक पवित्र विचारों से युक्त सफलता की ओर बढ़ रहे व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम्हारा दयालु स्वभाव दूसरों के लिए कुछ करने का, तुम्हारे भीतर जो विचार उठता है वही तुम्हें दूसरों से भिन्न बना देता है। उत्साह से भरे हुए दिन अब तुम्हारा स्वागत करने में लग गए हैं, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं,
और किसी हार से टूटकर पूरी तरह से बिखर जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या फिर तुम्हारे सोच को अस्वीकार कर देता है, तब तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। मैं भी उस पीड़ा को महसूस करता हूं। क्या तुम्हें झांत है कि तुम एक ऐसे समय में जी रहे हो जो एक भ्रमित युग की तरफ जा रहा है, जहां पर हर व्यक्ति भ्रमित है अपने मार्ग से। ऐसे में स्वयं को उस भ्रम जाल में रखते हुए दृष्टि का भाव रख पाना एक बड़ी आध्यात्मिक सफलता है। इस सफलता की ओर तुम बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी तुम इनसे अलग हो? तुम्हें इसका एहसास होता रहता है। तुम्हारा मन बार बार तुमसे ही प्रश्न करता है। तुम यह भी जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें एक बहुत बड़ी सफलता की ओर लेकर जा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम अमूल्य हो, अनमोल हो। अपने भीतर झांक कर देखो। जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उनका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पास प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें खुशियों से भर सकता है। न केवल बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुमसे जुड़ने वाले सभी लोगों का दर्द कम कर उन्हें खुशियों से भर सकता है। मेरे बच्चे, प्रकृति ने तुम्हें चुना है इस संसार को जादू से भरने के लिए। इस संसार में खुशियों का संचार कर देने के लिए खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम अपना द्वार खोलने को तैयार हो? क्या तुम स्वीकार्य करते हो? आगे बढ़ने को द्वार खोलने का अर्थ यह है कि खुशी की उसी तरंग में स्वयं को ले जाना जो तुम्हारे पास आने को बेताब है। उन चीजों को आकर्षित करना जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्मित है। बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता से युक्त प्रेम संबंधों में मधुरता और धन की अत्यधिक प्रचुरता, यह सब कुछ एक साथ ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास आने को बेकरार है। लेकिन मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि यदि तुम बार बार खुद से अथवा दूसरों से यह कह रहे हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे संबंध में कुछ दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, या फिर बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में दुख की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो जाने अनजाने में ही तुम अपनी ओर आ रहा खुशियों के लिए बाधा बन रहे हो। उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, उनके मार्ग को बाधित कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उसी को अपना मित्र बनाते हो जो तुम्हारे जैसा होता है या फिर तुम्हारे जैसा सोचता है, तुम्हारे जैसा विचार करता है। यदि तुम अपने तरफ आ रहे खुशियों के विपरीत ऊर्जा में रहोगे तो वह तुम्हारे पास भला कैसे आएंगे? ब्रह्मांड तुमको खुशियों से पूरी तरह से भर देना चाहता है। वह तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। ब्रह्मांड सदैव तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें अपने शिकायत करने की ऊर्जा को आभार व्यक्त करने की रजा में बदलना होगा। तुम्हें अपने आप को आभार के आयाम में लाना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें निरंतर अगले 21 दिनों तक करना होगा। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो प्रत्यक्ष रूप से तुम अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। आने वाले 21 दिन तक किसी से भी अपने जीवन में हो रहे समस्याओं की चर्चा नहीं करना, किसी से भी अपने जीवन की मुश्किलों के बारे में बात नहीं करना, अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित नहीं समझना। प्रतिदिन ऐसा संगीत सुनना जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर देना, कि दर्द से कोई रोने वाला या फिर दर्द वाला संगीत ना सुनना। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य जाना और उसे तुम्हें प्रकाश देने के लिए धन्यवाद करना। मेरे बच्चे, तुम उन चीजों को गिनना, उन्हें लिखना प्रारंभ करो जो तुम्हारे पास, जिन चीजों के लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। फिर चाहे वह तुम्हारे सामने परोसा गया भोजन हो, तुम्हारे सोने के लिए लगाया गया बिस्तर हो, या फिर पहनने के लिए वस्त्र हो, ऐसा करते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे होने लगेगा। मेरे बच्चे, चमत्कार विश्वास की ऊर्जा से होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब तक कार्य नहीं करता जब तक तुम पूरी तरह से विश्वास से नहीं भर जाते। तुम्हें यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारा जीवन बेहतर है और तुम्हारा जीवन बेहतर होने की तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसा सोचते ही अलौकिक शक्ति हर वक्त तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, नवीन ऊर्जा प्रदान करेगी। ऐसा सोचते ही तुम्हारे जीवन के अभाव प्रभाव में बदल जाए और तुम्हारा जीवन आभार से भरने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम विश्वास करोगे तभी चमत्कार होगा। तुम्हें चमत्कार की ऊर्जा को मानना होगा। संपूर्ण संसार के खुशहाली की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी खुशहाली स्वतः ही हो जाएगी। कुछ मामलों में स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार का कल्याण सोचना चाहिए और कुछ मामलों में स्वयं का कल्याण सर्वप्रथम रखना चाहिए।
सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा, अपने शरीर से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने परिवार से, अपने संबंधों से प्रेम करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं प्रकाश की तरह सब जगह फैल जाऊं, मेरा वर्चस्व लोगों में बढ़ जाए, मुझे धन की अधिकता सदैव बना रहे, मेरे जीवन में खुशियां सदैव संचारित होती रहें, मेरा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, मेरे जीवन में अच्छे मददगार मित्र हों, परिवार सदैव खुशहाल रहे, मैं अपने परिवार की खुशहाली का कारण बनूं, मैं इस समाज को, इस संसार को बेहतरी की तरफ लेकर के जाऊं। ईश्वर, मुझ में सूर्य जैसा तेज भर दीजिए, चंद्र जैसी शीतलता भर दीजिए, वृक्ष जैसा परोपकार भर दीजिए और पानी जैसी निर्मलता भर दीजिए। हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूं। जो कुछ आपने मुझे दिया वह अनमोल है। आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, यह मूल्य है। ऐसा विचार यदि तुम निरंतर करोगे तो तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, सदैव सकारात्मक जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हें अभी 111 इस अंक को लिखकर यह लिखना होगा कि हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूं और मुझे सकारात्मकता की ऊर्जा से भर दीजिए। मेरे जीवन को एक नया आयाम दे दीजिए। मैं चमत्कार की ऊर्जा को महसूस करने का इच्छुक हूं, इसलिए मुझे चमत्कार की ऊर्जा दिखाइए। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लिखना होगा, साथ ही तुम्हें यह भी संकल्प करना होगा कि तुम सफल की ओर कदम बढ़ाना चाहते हो, तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो। यदि तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो तो अभी 888 इस अंक को लिखो और यह पुष्टि करो कि तुम सफलता को जल्द से जल्द अपने जीवन में चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज और कुछ अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी यह पुण्य नहीं मिल पा रहा कि तुम उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम निराशा के बादलों से घिर जाते हो। इसीलिए तुम्हें यह पुष्टि करना होगा कि तुम आगे बढ़ने को पूरी तरह से इच्छुक हो। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और फिर ब्रह्मांड में यह जाहिर करना होगा कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों की शक्ति और अदृश्य फरिश्तों की शक्ति के साथ महसूस करने। मैं इच्छुक हो तुम्हारी रुचि अपने अदृश्य फरिश्तों और पूर्वजों के साथ प्रगति करने में है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें निरंतर कुछ वाक्यों को दोहराना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें कहना होगा कि मैं आभार हूं, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूं, मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूं जिनकी वजह से मुझे मनुष्य जीवन मिला। ऐसा विचार तुम्हें करना होगा। साथ ही इन वाक्यों को तुम्हें कहना होगा। तुम जब ऐसा कहोगे तो अदृश्य फरिश्ते ये जान जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। फिर तुम उनकी ऊर्जा को आज रात से ही महसूस करने लगोगे। तुम महसूस करने लगोगे कि वह तुम्हारे आसपास है। तुम्हें विभिन्न प्रकार के अंग दिखाई देंगे। एक ही क्रम के कई अंग तुम्हें दिखाई देंगे। कुछ विशेष दिव्य पंख तुम्हें दिखाई देंगे और तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत दिखाई देंगे जिनसे तू अनुभूति होगी। उन फरिश्तों के होने का तुम्हें एहसास होगा। मेरे बच्चे, आज तुम जिसकी आवश्यकता है वह मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके चलते मैं आज तुम्हें निराश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बहुत सारे धन को लेकर तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है और तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छा खाना खिलाना चाहते हो एवं वह सुख सुविधा देना चाहते हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवन भर सुखी रहें। तुम्हारे घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर में समय समय पर तुम्हें परेशान करेंगी, जिसके कारण तुम कभी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने घर में कुछ ऐसे बदलाव करो जिसके चलते तुम्हारे पास पैसे की कमी ना हो, और वह तभी हो सकता है जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर को छोड़कर चले जाएंगे। आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करेगी। वह शक्ति रूप में होगा। यह तुम्हें तब ज्ञात होगा जब तुम्हारी उससे मुलाकात होगा। मेरे बच्चे, अब वह शुरुआत होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें काफी समय से थी। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा।
अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगा। जो ईश्वर की देन होगा वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ते को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। मेरे बाबू, तुमने बहुत सारे कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमको दिए गए थे वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, जो कि एक कारणवश था जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिकता के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं, जिसे देखकर तुम्हारा मुंह पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने बताया था कि वह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देगा। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरिया और बुरी शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहे हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझाने के लिए हुआ। किंतु अब बस करर जो हुआ वह भी किस्मत था, जो अब बीत चुका है। उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो तुम्हारे सुनहरे पलों का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, ये सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र तुम्हारे अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी, समृद्धि के द्वार को खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हों। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, तुम हर इच्छा को पूरा पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है, इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गया था। तुम अपने महादेव से निराश मत होना। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करता हूं जो अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया। मेरे बच्चे, यह सच है और इसकी एक झलक तुम्हें कुछ दिनों में ही प्राप्त होंगे।
कुछ दिनों में कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा और जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हो। बस तुम्हें अपनी महादेव पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, स्वयं में भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरे बच्चे, मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं वह मांगो। तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है ये शक्तियाँ तत्पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाला है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो। तुम्हारी महत्व बढ़ जाएगी, लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत हो, तुम्हारा हृदय बहुत बृहद है, तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो। आरंभ हो रहा है सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते थे, आज तक जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को